हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने जीएसटी 2A के फॉर्म को चेंज कर दिया है। फ्रेंड्स, जीएसटी 2A में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफ्लेक्ट होता है जब सप्लायर अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल कर देता है। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस किए हैं जीएसटी 2A में। फ्रेंड्स, ये है जीएसटी 2A, यानी कि जब सप्लायर जीएसटी की रिटर्न फाइल करता है जीएसटी 1, जीएसटी 5, जीएसटी 6, जीएसटी 7 या जीएसटी 8, तो उसके बेस पे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी 2A में रिफ्लेक्ट होता था। फ्रेंड्स, यहाँ पे पार्ट ए के अंतर्गत सप्लाई रिपोर्ट होती थी, इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। और टेबल नंबर 4 में इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑन विच टैक्स इज टू पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। गवर्नमेंट ने अब इन टेबल को चेंज कर दिया है और नए जीएसटी 2A को नोटिफाई किया है। फ्रेंड्स, ये है नया जीएसटी 2A जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है नोटिफिकेशन नंबर 79/2020 के द्वारा। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब यदि गुड्स इंपोर्ट की जाती हैं या फिर सप्लाई रिसीव की जाती हैं एसईजेड यूनिट से या फिर डेवलपर से, उसकी डिटेल भी अब आपको जीएसटी 2A में दिखाई देगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, पार्ट ए में पॉइंट नंबर 3 को चेंज कर दिया है, इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। इस प्रकार कोई भी इनवर्ट सप्लाई अब टेबल नंबर 3 में ही आएगी, भले ही वो रिवर्स चार्ज की सप्लाई हो या फिर अदर देन रिवर्स चार्ज हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो एडिशनल टेबल डाले हैं वो है प्लेस ऑफ सप्लाई, नेम ऑफ स्टेट एंड यूटी आपको दिखाई देगा, सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज येस या नो ये आपको दिखाई देगा, जीएसटीआर 1 या फिर जीएसटीआर 5 का पीरियड फाइलिंग का यहाँ पे दिखाई देगा, जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 5 की फाइलिंग डेट आपको दिखाई देगी, जीएसटीआर 3B का फाइलिंग स्टेटस सप्लायर का आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यदि कोई अमेंडमेंट की गई है ये सप्लाई में जो कि यहाँ पे पहले डिक्लेयर कर दी थी उसके बाद, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी, और किस पीरियड में टैक्स पीरियड में ये अमेंडमेंट की गई है वो आपको दिखाई देगी। और यदि सप्लायर का जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया गया है तो इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन भी अब आप जीएसटी 2A में देख सकते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स, टेबल नंबर 4 में भी अमेंडमेंट की गई है, यानी कि अमेंडमेंट टू इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। यहाँ फ्रेंड्स, अमेंडमेंट टू टेबल नंबर 3 जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है, ये इसमें यदि कोई भी अमेंडमेंट होगी टेबल नंबर 3 में तो उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट है वो टेबल नंबर 4 में आपको दिखाई देगी। यहाँ पे डिटेल ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आएंगे, रिवाइज डिटेल डॉक्यूमेंट की आएगी, रेट, टैक्सेबल वैल्यू, अमाउंट ऑफ टैक्स, प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, जीएसटी 1/5 पीरियड, जीएसटी 1/5 फाइलिंग डेट, जीएसटी 3B फाइलिंग स्टेटस, अमेंडमेंट मेड, टैक्स पीरियड ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड एंड इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन। फ्रेंड्स, जो पहले जीएसटी 2A गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया था उसमें इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी, लेकिन नए जीएसटी 2A में इंस्ट्रक्शन भी दी गई हैं, जैसे कि टेबल नंबर 3 से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि यदि इनवाइस टाइप आ रहा है तो इसका मतलब है रेगुलर अदर देन एसईजेड सप्लाई एंड डीम्ड एक्सपोर्ट। SEZWP यदि इनवाइस टाइप है तो इसका मतलब होगा एसईजेड सप्लाई विद पेमेंट ऑफ टैक्स, SEZWOP का मतलब होगा एसईजेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। DE यदि इनवाइस टाइप है तो इसका मतलब डीम्ड एक्सपोर्ट होगा। CBW का मतलब होगा इंट्रा स्टेट सप्लाई अट्रैक्टिंग IGST। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि हर इनवाइस के लिए पीरियड और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 5 दिखाई देगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जब सप्लायर अपनी इनवाइसेस अपलोड कर देगा जीएसटीआर 1 में और उसे फाइल कर देगा तो उसके बाद रिसिपिएंट को जीएसटीआर 2A में यह डिटेल दिखाई देगी, भले ही सप्लायर की डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 5 कोई भी हो। एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है फ्रेंड्स कि यदि सप्लायर अपनी इनवाइस जो कि 10 नवंबर 2019 की है वो जीएसटीआर 1 में फ़ाइल करेगा मार्च 2020 में, तो उस केस में रिसिपिएंट को यह मार्च 2020 के जीएसटीआर 2A में दिखाई देगी। यदि सप्लायर जीएसटीआर 1 नवंबर 2019 के लिए फ़ाइल करेगा 5 मार्च 2020 को, तो उस केस में यह इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2A में दिखाई देगा नवंबर 2019 के। फ्रेंड्स, इसके अलावा ये भी बताया गया है कि यदि अमेंडमेंट होती हैं तो उस केस में भी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी।
मान लीजिए सप्लायर ने अपनी इनवाइस जो 10 नवंबर 2019 की है वो दिखाई है GSTR 1 में नवंबर 2019 में, तो रिसिपिएंट के नवंबर 2019 के GSTR 2 में दिखाई दी जाएगी। लेकिन यदि सप्लायर इस इनवाइस को अमेंड कर देता है दिसंबर 2019 के GSTR 1 में, तो उस केस में जो अमेंडेड इनवाइस है वो अवेलेबल होगी GSTR 2A में दिसंबर 2019 में टेबल नंबर 4 में। इस केस में जो ओरिजिनल रिकॉर्ड पहले जो दिखाई दिया था रिसिपिएंट को नवंबर 2019 के GSTR 2A के टेबल 3 में, अब वो अपडेट हो जाएगा और वहाँ पे ये भी लिखा हुआ आएगा कि अमेंडमेंट सप्लाई ने कर दी है GST एंड अदर, और उसके बाद जो टैक्स पीरियड ऑफ अमेंडमेंट है वो दिसंबर 2019 दिखाई देगा रिसिपिएंट को। इसी प्रकार फ्रेंड जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट से रिलेटेड डिटेल आती थी GSTR 2A में, उस टेबल को भी गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया है। यह है पुराने GSTR 2A का टेबल नंबर 5 डेबिट एंड क्रेडिट नोट रिसीव ड्यूरिंग द करंट पीरियड से रिलेटेड। फ्रेंड्स इस टेबल को अब गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। फ्रेंड्स ये है नया टेबल नंबर 5 और टेबल नंबर 6, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट नोट रिसीव ड्यूरिंग द करंट टैक्स पीरियड वो टेबल नंबर 5 में दिखाई देंगे GSTR 2A के। और यदि इसमें कोई अमेंडमेंट होती है डेबिट या क्रेडिट नोट में तो वे आपको टेबल नंबर 6 में दिखाई देगी। फ्रेंड्स यहाँ पे गवर्नमेंट जो एडिशनल कॉलम डाले हैं वो है प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, GSTR 1 एंड 5 पीरियड, GSTR 1 एंड 5 फाइलिंग डेट, GSTR 3B फाइलिंग स्टेटस, अमेंडमेंट मेड इफ एनी, टैक्स पीरियड इन विच अमेंडमेंट मेड, इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन। इसी प्रकार टेबल नंबर 6 में ये कॉलम ऐड किए हैं। फ्रेंड्स यह है टेबल नंबर 5 से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस जो कि गवर्नमेंट ने इशू की है, यानी कि नोट टाइम में आपको डेबिट और क्रेडिट नोट दिखाई देगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि हर क्रेडिट और डेबिट नोट के लिए बताया जाएगा कि उससे रिलेटेड GSTR 1 और GSTR 5 को कब फाइल किया गया है। फ्रेंड्स जैसे ही सप्लायर GSTR 1 या 5 को फाइल कर देगा तो उसके बेस पे GSTR 2A में रिसिपिएंट को दिखाई देगी, भले ही सप्लायर ने GSTR 1 को कभी भी फाइल किया है। मान लीजिए सप्लायर क्रेडिट नोट 10 नवंबर 2019 का फाइल करेगा GSTR 1 में, जो कि मार्च 2020 में फाइल करेगा, तो इस केस में रिसिपिएंट के GSTR 2 में दिखाई देगी मार्च 2020 के। लेकिन यदि सप्लायर फाइल करेगा GSTR 1 में अपने क्रेडिट नोट नवंबर 2019 से रिलेटेड मार्च 2020 में, तो उस केस में क्रेडिट नोट रिफ्लेक्ट होंगे रिसिपिएंट के GSTR 2 में नवंबर 2019 में। फ्रेंड्स इसी प्रकार GSTR 3B का स्टेटस भी आपको दिखाई देगा और टेबल नंबर 6 में आपको अमेंडमेंट दिखाई देंगी। इसमें आपको वो टैक्स पीरियड भी दिखाई देगा जब ओरिजिनली डेबिट या क्रेडिट नोट रिपोर्ट किया गया था। फ्रेंड्स इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से जो इनपुट एज कैडी रिसीव होता था उसकी डिटेल आपको पुराने GSTR 2A में पार्ट B में दिखाई देती थी। इस टेबल को भी अब चेंज कर दिया गया है। फ्रेंड्स इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से जो क्रेडिट रिसीव किया गया है वो आपको टेबल 7 में दिखाई देगा, और यदि अमेंडमेंट है ISD क्रेडिट से रिलेटेड तो वह आपको टेबल नंबर 8 में दिखाई देगी। फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपको ये भी पता लगेगा कि GSTR 6 का पीरियड क्या है, GSTR 6 की फाइलिंग डेट क्या है, यदि कोई अमेंडमेंट हुई है और टैक्स पीरियड जिसमें कि अमेंडमेंट हुई है और ITC एलिजिबल है या नहीं, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स जो टेबल नंबर 8 है उसमें भी अब ये बताया जाएगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की डिटेल क्या है, रिवाइज डिटेल क्या है, ओरिजिनल ISD इनवाइस डिटेल क्या थी, ITC अमाउंट इन्वॉल्व इट एक्स्ट्रा। फ्रेंड्स ये है टेबल नंबर 7 से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप दो तरह के हो सकते हैं, या तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की इनवाइस हो सकती है या फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का क्रेडिट नोट हो सकता है। यदि ISD क्रेडिट नोट है जो इशू किया गया है ISD इनवाइस के बाद, तो उस केस में ओरिजिनल इनवाइस नंबर और डेट भी यहाँ पे दिखाई देगी क्रेडिट नोट के अगेंस्ट है। और यदि डॉक्यूमेंट टाइप ISD इनवाइस है तो उस केस में ये कॉलम ब्लैंक रहेंगे। इसी प्रकार टेबल नंबर 8 में आपको अमेंडमेंट दिखाई देंगी जब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कोई अमेंडमेंट करेगा GSTR 6 में। फ्रेंड्स पुराने GSTR 2A में पार्ट C के अंतर्गत टेबल नंबर 7 दिया गया था जहाँ पे कि TDS और TCS क्रेडिट की डिटेल दिखाई देती थी। अब इस टेबल में भी चेंजेस कर दिए गए हैं। फ्रेंड्स ये है GSTR 2A का जो रिवाइज किया गया है पार्ट C। यहाँ पे
टेबल नंबर 9 दिया गया है TDS एंड TCS क्रेडिट इंक्लूडिंग अमेंडमेंट देयर ऑफ रिसीव्ड। फ्रेंड्स अभी यहाँ पे आपको डिडक्टर नेम, ई कॉमर्स ऑपरेटर नेम भी दिखाई देगा, टैक्स पीरियड GSTR 7 एंड GSTR 8 का दिखाई देगा कि क्या ओरिजिनल है या फिर अमेंडमेंट हुई है, वो डिटेल अब आपको यहाँ पे दिखाई देगी। फ्रेंड्स यह है टेबल नंबर 9 की इंस्ट्रक्शंस, यानी कि GSTR 7 और GSTR 8 के बेस पे TDS और TCS क्रेडिट रिसिपिएंट को दिखाई देगा और एक सेपरेट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी GST के कॉमन पोर्टल पे, ताकि व्यक्ति इस TDS और TCS को एक्सेप्ट कर सके या फिर रिजेक्ट कर सके। फ्रेंड्स नए GSTR 2A पार्ट डी को इंसर्ट किया गया है, पुराने GSTR 2A में नहीं था, यानी कि अब यदि गुड्स इंपोर्ट की गई हैं ओवरसीज़ से बिल ऑफ एंट्री के बेस पे, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी इंक्लूडिंग अमेंडमेंट, यानी कि IC गेट रेफरेंस डेट होगी, बिल ऑफ एंट्री डिटेल्स, पोर्ट कोड नंबर, डेट, वैल्यू, अमाउंट ऑफ टैक्स एंड अमेंडमेंट। इसी प्रकार फ्रेंड्स टेबल नंबर 11 इंसर्ट किया गया है इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम SEZ यूनिट एंड डेवलपर ऑन बिल ऑफ एंट्री इंक्लूडिंग अमेंडमेंट देयर ऑफ। यहाँ पे भी फ्रेंड्स GST नंबर के साथ ट्रेड एंड लीगल नेम होगा, IC गेट रेफरेंस, बिल ऑफ एंट्री डिटेल, अमाउंट ऑफ टैक्स एंड अमेंडमेंट। फ्रेंड्स यह है टेबल नंबर 10 एंड 11 के इंस्ट्रक्शंस, यानी कि इस टेबल में डिटेल आएगी यदि गुड्स इंपोर्ट की गई है ओवरसीज से या फिर SEZ यूनिट डेवलपर से। फ्रेंड्स IC गेट रेफरेंस की डेट वह डेट होगी जब रिसिपिएंट एलिजिबल होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए। इस टेबल में बिल ऑफ एंट्री यदि अमेंड की जाती है उसकी डिटेल भी प्रोवाइड की जाएगी। फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन IC गेट के डेटा से रिसीव की जाएंगी। फ्रेंड्स यदि गुड्स कोरियर के द्वारा इंपोर्ट की गई हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। फ्रेंड्स CBIC ने इंस्ट्रक्शन में क्लैरिफाई किया है कि GSTR 2A एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट होगा, यानी कि जैसे ही सप्लायर कोई नई एडिशन करता है या अमेंडमेंट करता है तो उसके बेस पे GSTR 2A अपडेट हो जाएगा रियल टाइम बेसिस पे। इस प्रकार फ्रेंड्स जो भी डिटेल सप्लायर के द्वारा फाइल की जाएगी वो GSTR 2A में रिसिपिएंट को दिखाई दी जाएगी, भले ही सप्लायर का डेटा फाइलिंग कुछ भी हो। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये न्यूज़ पसंद आई होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। फ्रेंड्स आप हमें टेलीग्राम ग्रुप CS सतबीर सिंह टैक्स हील पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक के इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ताकि अपने मोबाइल पर ही आप रेगुलर अपडेट प्राप्त कर सकें।